नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं पालीगंज के सीही में मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले अगजा के दिन एक व्यक्ति को हत्या करके पेड़ से लटकाकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बहुजन समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी लोग पहुंचे हुए हैं। उनसे मिलते हैं, जानते हैं कि आखिर इस मामला को आखिर अभी तक क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, आखिर क्या हुआ है। इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि ये जो अमन कुमार का जो इस प्रकार से पर्व त्योहार के मौके पर जो उनकी हत्या की गई और साक्ष्य को छुपाने के लिए, अपराध से बचने के लिए जो आत्महत्या का जो रूप दिया गया, मैं इन घटनाओं को कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और हमारे माननीय केंद्रीय प्रभारी, हम लोग पूरा पार्टी के कमेटी, हम इस पीड़ित परिवार के साथ हैं, सांत्वना देते हैं। और आपके वीडियो के माध्यम से हम जिला प्रशासन, हम थाना प्रभारी और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना को बारीकी से उद्भेदन किया जाए, जांच किया जाए और इस घटना में जो भी दोषी शामिल है उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल के सलाखों में डाला जाए। यह जो घटना है, यह पहली घटना नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन दलित युवाओं की हत्या नहीं होती है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन दलित बेटियों की बलात्कार नहीं होती है। नीतीश जी सुशासन के नाम पर सत्ता में आए और नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के जंगल राज से मुक्ति के लिए और अपनी जान माल की रक्षा के लिए विकास के, समावेशी विकास के मुद्दों पर नीतीश कुमार जी को सत्ता में लाने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार में दलितों की, युवाओं की, गरीबों की जो जान है वो पानी से भी बहुत सस्ता हो गया है। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि आप गरीबों को जान माल की सुरक्षा करिए, बेटी बहुओं की इज्जत की हिफाजत करिए। चूंकि इन्हीं के वोट के बदौलत आप 4 बार से मुख्यमंत्री आप बने हुए हैं। क्या कहेंगे सर, पंसुही में इस तरह के एक पर्व त्योहार के दिन एक घटना घटता है, क्या कह सकते हैं? ये फेल्योर है लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की असफलता है। सरकार को ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। और जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। एक होनहार युवा है, अभी मुश्किल से मैं समझता हूँ 17-18 साल उसकी उम्र होगी। 12th क्लास का विद्यार्थी था, रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहा था और फिर अपने गांव में आया, इधर घर पे आया है त्योहार में। और उस समय में जो उसकी इधर जो उसके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ है। सरकार और पुलिस प्रशासन उसकी जांच करे और जो भी दोषी है उनको सजा मुकर्रर हो, उनको सजा मिले कठोर से कठोर। क्योंकि इस तरह की घटनाएं बिहार में आए दिन होती रहती हैं। रोज कहीं आज यहाँ कुछ हो रहा है, कल वहां कहीं हो रहा है। और खास करके जो दलित हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उनके ऊपर इस तरह की हत्याएं रोज होती हैं। अच्छा सर, क्या कहेंगे आखिर जो है दलित, पिछड़ा और जो भी नीचे वर्ग के लोग हैं उन लोगों पर हत्या होता है अभी तक, लेकिन कोई भी बड़े अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे देखा जाता है कि अगर भी अदर कोई कास्ट में अगर कोई घटना हो जाता है तो वहाँ पे तमाम नेता, बड़े बड़े नेता, बीजेपी, आरजेडी सभी लोग पहुंचते हैं। लेकिन आज एक बहुजन का बेटा जो हरिजन कहा जाता है, हरिजन का बेटा का इस तरह से हत्या कर दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे समाज के लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए। जो सरकार है वो निश्चित रूप से दलित विरोधी है, चाहे नीतीश की सरकार हो चाहे लालू की सरकार हो। ये दोनों सरकारें दलित विरोधी हैं। इसके बावजूद दलित पिछले 30-32 साल से उनको ही वोट देते आए हैं। उनको भी तो सोचना चाहिए। सरकार भी तो हम ही बनाते हैं, सरकार कोई दूसरा थोड़ी बनाता है। अभी एक दलित डीएम की हत्या हो गई। जब डीएम दलित सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी को तो सोचना चाहिए इसके बारे में। मैं एडवोकेट सुरेश राव, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी, बिहार। ये घटना बहुत ही दुखद है कि जिस घर का होनहार बच्चा कल का भविष्य हो, उसको हत्या करके पेड़ में टांग दिया जाए, लटका दिया जाए, हत्या दिखा दिया जाए। बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस दर्दनाक घटना को जितना निंदा किया जाए वह भी कम है। लेकिन दर्द तो इस बात का है कि घटना 13 तारीख के है, लेकिन बावजूद भी पुलिस प्रशासन जितना सुस्त रवैया है, इस सुस्त रवैया ये बहुत ही दर्दनाक है। क्योंकि अगर यही घटना अपर कास्ट में होता है
तो तुरंत पुलिस प्रशासन सब लोग तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि यहाँ वर्तमान विधायक वगैरह भी हैं, अगर इसमें कड़ा स्टेप लिए होते तो हमारी बात बढ़ सकता था। लेकिन बिना हमारे लोग बड़ा ही तजुर्बा के साथ यहाँ वर्तमान विधायक को जिताए भी हैं, चाहे जिस पार्टी से हो, बहुत आशा के साथ लोग जिताए हैं। लेकिन अगर उन लोग आपके साथ हुआ होते तो आज आपके यहाँ ऐसी घटना नहीं होता। इसलिए आप इस बात को जान ले कि देश की आजादी के आज 77 वर्ष बीत रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा समाज के लोग जहां इकट्ठा हुआ, वहां तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-4 बार सरकार बना लिए। लेकिन जिस सब जगह हमारा समाज, हमारे परिवार अगर इकट्ठा नहीं होता है तो घटना, दुर्घटना, मारपीट, छेड़खानी और बलात्कार हम लोग सह रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा कि हम अपनी वोट के बदौलत जिसे यहाँ विधायक बनाते हैं, यहाँ मुखिया बनाते हैं, यहाँ एमपी बनाते हैं, आखिर उन्होंने हमारे लिए क्या किया? जो सरकार है उन्होंने हमारा क्या किया? इसलिए बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में ही अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। आज इस दुख के मौके पर बहुजन समाज पार्टी के सारे पदाधिकारी आपके पास आए हैं। आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि यह बिहार में 2025 में हम लोग अपनी सरकार बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को चुने। साथ ही साथ यह घटना और दुर्घटना बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं होगा। बहुत जल्द ही मैं प्रशासन से आग्रह मैं करूंगा कि इस घटना के जल्द से जल्द निदान करे, और अन्यथा बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर रोड पर निकलने के लिए विवश होगा, मजबूर होगा। सरकार को मैं चेतावनी दे रहा हूं, प्रशासन को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि ऐसा नौबत नहीं आए कि हम लोग रोड पर निकलने के लिए बाध्य हो। राजकुमार राम, बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश सचिव, मुख्य जोन इंचार्ज। अमन कुमार की हत्या से ये पूरा घर परिवार, इनके माँ बाप मर्माहत है, पूरा समाज मर्माहत है कि एक समाज का भविष्य, परिवार का भविष्य, देश का भविष्य उजड़ गया है। मैं इसकी संवेदना व्यक्त करता हूं। आए दिन ये इस तरह की घटनाएं हो रही है क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, यह लालू जी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, ये लोग लाशें पर राजनीति करते हैं। तो लाश की राजनीति जो होती है वो कदापि बंद नहीं होगी। ये चीज हम लोग को, हमारे समाज लोग को ध्यान देना होगा कि हम ऐसे पार्टी की सरकार बने जो लाशों पर राजनीति नहीं करे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोग जागरूक नहीं है, कहीं भी रहे, संगठित रहे। और मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ख्याल रखें, सतर्क रखें। आज समाज में आपसे खुश कोई नहीं है, आपकी विकास से कोई खुश नहीं है। यहाँ तो है कि किसी को खुशी से दुख हो रहा है, और मैं ऐसा समझता हूं कि हत्या की मामला है, आत्महत्या नहीं है। रामलखन चौधरी, जिला प्रभारी जहानाबाद। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और उन पीड़ित परिवारों से मिलकर दुख व्यक्त किए, और तमाम लोग जो है यहाँ पे मौजूद है। सामने तस्वीर में देख सकते हैं।